तो दोस्तों खत्म हो चुका है मैटर। हार चुके हैं पिंक बॉल टेस्ट मैच। और जैसा कि कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी पिंक बॉल टेस्ट मैच नहीं हारा अभी तक अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में। तो वो जो रीति कह सकते हैं एक तरीके से वो बरकरार रही। अभी भी भारत ऑस्ट्रेलिया अनबीटन है पिंक बॉल टेस्ट मैच के अंदर। तो हालांकि पिंक बॉल टेस्ट मैच हमारे लिए कभी भी क्योंकि भारत ने 2 बार खेला हुआ है, 2 या 3 बार खेला हुआ है। हम हमारे लिए भी अच्छा रहा नहीं है क्योंकि हम भी कभी नहीं जीते हैं। और हारे तो हारे, एक तरफा हम हारे हैं। एक तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात रही भारतीय टीम के लिए। तो खैर, सीरीज में अभी 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं और दोनों ही एक तरफा हुए हैं। पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम एक तरफा जीती, दूसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलियन टीम एक तरफा जीती। अब वो तो शुक्र मनाओ कि हम इनिंग से डिफीट नहीं खा गए। अब क्रेडिट देना पड़ेगा आपको ऋषभ पंत को और नीतीश रेड्डी को, जिन्होंने नीचे से आके अच्छी बल्लेबाजी कर दी तेज। उस वजह से, नहीं तो शायद हम एक टाइम पे तो इनिंग डिफीट खा रहे थे। तो शुक्र मनाओ कि इज्जत बच गई। बाकी इस टेस्ट मैच में अगर आप मुझसे पूछें, जो मेन जो भारत की हार की वजह रही, वो एक तो जो मेन वजह रही, एक तो बल्लेबाजी। क्योंकि 2 इनिंग में भारत ने, एक तो पहली इनिंग में 180 बनाए और दूसरी इनिंग में 175 बनाए। तो 2 इनिंग में भारत 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। क्योंकि अगर भारत पहली इनिंग में 250 भी बनाता तो भी शायद कहीं सिचुएशन चेंज होती। दूसरा ये है कि ट्रेविस हेड जब 70 से 80 के बीच में थे, तब उस बीच उनके 2 कैच आए थे। तो भारत ने वो भी 2 कैच जो है ड्रॉप करे। तो वहां पे भी मतलब आप मान के चल रहे 55-60 का वहां पे भी अंतर रह गया। तो एक ये है। दूसरा ये है, मतलब तीसरा एक रीजन ये भी है कि भारत, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग देखें तो उनके पास सारे ही बॉलर एक से बढ़कर एक है। मतलब आप स्टार्क को देखें, कमिंस को देखें और बोलैंड को देखें। उसके बाद आप इन तीनों को अगर टैकल कर लेते हैं तो फिर स्पिनर में नाथन लियोन आएंगे। उसके बाद भी उनके पास ऑप्शन है, मार्क्स का उनके पास ऑप्शन है। हेड वगैरह भी बॉलिंग कर ले, पर वहां तक तो बात आती ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप हमारी गेंदबाजी की बात करें तो हमारी भी जो गेंदबाजी है उसमें सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा तो इनएक्सपीरियंस है। उनकी डेब्यू सीरीज है और उनके पास वो एक्सप्रेस, जिसको बोलते हैं ना कि एक्सप्रेस पेस, जो 140 प्लस क्लिक करे कंटिन्यूसली, वो है नहीं उनके पास। और राणा का तो ये टेस्ट मैच बड़ा ही बेकार रहा। एक तो उनके पास पेस नहीं है, दूसरा ये है कि चलो विकेट नहीं ले रहे, पर वो रन भी बहुत खा रहे हैं। मतलब 5 से ज्यादा की इकोनॉमी से उन्होंने रन खाए इस टेस्ट मैच के अंदर। इसका मतलब ये है कि बैट्समैनों ने उनको बिल्कुल क्लब बॉलर की तरह खेला है। बाकी ये है कि भारत को अगला टेस्ट मैच जो भी अभी गाबा में होगा, अब उसमें भारत को एक पेस बॉलर जोड़ना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि रोहित शर्मा कप्तान साहब की फॉर्म, क्योंकि अगर आप विराट कोहली को देखें तो वो जितने भी रन बनाते हैं, 10, 11, 20, जब तक वो खेलते हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल लगते हैं। लेकिन अगर आप रोहित शर्मा को देखें तो वो जब बल्लेबाजी करने आते तो ऐसा लगता है कि डरे सहमे हुए हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा लगता है कि अब गए, अच्छा ये बॉल सरवाइव कर ली, अब अगला बॉल क्या होगा। तो मतलब वो बिल्कुल उनका तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि शायद कुछ है नहीं। मतलब कितना सरवाइव कर जाएंगे विकेट के ऊपर। तो वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस में नहीं है, फॉर्म उनकी है नहीं। तो हालांकि वो कप्तान है, उनको तो हटा सकते नहीं है। तो अब देखते हैं क्या करें। तो भारतीय टीम को उसका भी ऑप्शन देखना पड़ेगा। हालांकि रोहित शर्मा हटेंगे नहीं, बाकी फिर भी रोहित शर्मा को खुद अपनी फॉर्म को तलाशना होगा। बाकी 2-3 जो मेजर इशू थे भारतीय टीम के लिए इस टेस्ट मैच को देखते हुए, वो यही है। बस ये शुक्र मनाओ कि हम इनिंग से डिफीट नहीं खा बैठे। बाकी तो ये है कि अब गाबा में टेस्ट मैच है, अच्छा खासा ब्रेक है क्योंकि 3 दिन का गैप तो वैसे भी रहता है टेस्ट मैच के अंदर। और क्योंकि ये 2.5 दिन भी नहीं चला टेस्ट मैच, तो 2.5 दिन तो ये तो अच्छा खासा गैप है भारत को तीसरे टेस्ट मैच में प्रिपरेशन के लिए। तो अब सीरीज दोस्तों 1-1 की बराबरी पे हो चुकी है। और अब देखते हैं तीसरे टेस्ट मैच में कौन बढ़ोतरी हासिल करता है। अ, तो अब देखते हैं क्या होता है गाबा के अंदर।